साल G20 की जो तकरीबात हैं वो कभी इस अंदाज से हुई हों जिस अंदाज से इंडिया करने जा रहा है। G20 के इजलास में शिरकत करने वाले रहनुमाओं से मुतालबा किया गया कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए आपका फर्ज है कि जो बाइडेन आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन को अगर आप देखें तो 4 दिन के विजिट पे आए, ग्लोबल इश्यूज कहते हैं डिस्कस करेंगे समिट में। तैयारियां हो रही होंगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहे हैं जो बाइडेन साहब, तो किस तरह देख रहे हैं आप उनके विजिट को? देखिए ये जो अमेरिका इंडिया फ्रेंडशिप है, एक तो G20 के सिलसिले में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, बायलैटरल पे तो मुझे नहीं लगा कि वो आ रहे हैं। G20 मेरी आवाम के मसाइल बराह रास्त भारतीय हुकूमत के सामने रखे जाएं। आपको याद कराते चलें कि भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में 11 और 12 सितंबर को दुनिया के 20 तरक्याती ममालिक की 18वीं समिट का इनकाद हो रहा है। कि इंडिया ने क्या किया है कि वो तकरीबन 29 म्यूजिशियंस जो हैं G20 मेंबर स्टेट से उनको इनवाइट किया है, और जो 29-20 मुल्कों के जो म्यूज़िकल ट्रेडिशंस हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो वोकलिस्ट हैं, सिंगर्स हैं और जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो वर्ड है वो मुझे उसको बोलना नहीं आता कि वश्वदेव कुटुम कुम इस तरह का जो वर्ड है, आई एम सॉरी फॉर पुअर प्रोनाउंसिएशन, दिस इज़ अ हिंदी वर्ड। अब ये जो चीज़ है, ब्राज़ील से पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से। देखिए इंडिया ने कितना पैसा लगाया है इस चीज़ में कि वो उन्होंने हर मुल्क का बंदे को बुलाया, उनकी प्रैक्टिसेस हुई, दुनिया की ज़ुबानें बोली गई, सारा कुछ हुआ। ठीक है जनाब। अब ये जिस दिन मोदी साहब ने, क्या नाम है, G20 के लीडर्स ने आना है, तो उस दिन ये सारा मेरा ख्याल है बयान करना होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ साथ मैं ये बताऊं, इसे बोलते हैं यूजिंग कल्चर टू शो योर पावर। G20 पॉलिटिकल इवेंट है लेकिन उसको एज ए कल्चरल इवेंट बना दिया। दैट इज़ वाई बहुत देर पहले वंस मैं अपनी एक क्लास पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो हमारी एक मैडम थी जिन्होंने कहा कि द वर्ल्ड नोज इंडिया कल्चरली, द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान पॉलिटिकली, बिकॉज हम हाई पॉलिटिक्स और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जिहाद, सोवियत यूनियन, इन चीज़ों में पढ़ गए थे। ये जो एडवांटेज इंडिया को है ये बड़ा ज़बरदस्त है कि ये इनका जो सिटी है मेरा ख्याल है काशी में, ये यहाँ कुछ कर रहे हैं। और अब ये देखें कि पूरी दुनिया से लोगों को बुलाना, गाने तरतीब देना, ये सारा कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्लीन एनर्जी की बात होगी, क्लीन एनर्जी की ट्रांजिशन की बात होगी, क्लाइमेट एक्शन की बात होगी, क्लाइमेट चेंज की बात होगी, यूक्रेन वॉर की बात होगी। लेकिन लार्जली मुझे लगता है कि इस G20 में कुछ जॉइंट कम्युनिके नहीं आएगा। मुझे मेरी आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जितनी पोलराइजेशन है क्रॉस द आयल, कह लें आप, एक तरफ चाइनीज़ एंड रशियन एंड बाकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मुश्किल होंगी। बहुत सारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी आ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं इसमें आपको बताऊं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि इंडिया जो है वो दिल्ली में 3-4 दिन के लिए बंद रहेगा। हम बातें कर रहे थे पाकिस्तान के, जब वो चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट आए तो हमने बंद कर दिया। इंडिया भी बंद कर रहे बिकॉज 20 बड़े लीडर्स आ रहे हैं, कोई एक वादा काटा कोई ठुस ठस ना हो जाए, खड़ाक ना हो जाए, ठीक है, तो उससे इसलिए बचने के लिए दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स मेरा ख्याल है दुनिया लेती है। ये होने वाला है, हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका इंडिया बायलैटरल फ्रेंडशिप है या अमेरिका एंड इंडिया जो रिलेशनशिप है, इट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी। उसका रीजन ये है
कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं, एक तो ये कल्चरल सिमिलैरिटीज रखती हैं, एज इन दोनों के वैल्यू सिस्टम सेम है, दोनों की पॉलिटिकल सिस्टम सेम है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं पॉलिटिकली, लीगली, सोशली, कल्चरली, हर तरीके से। अगर दो डेमोक्रेसी साथ में आ जाएं, और वो दोनों डेमोक्रेसी आने वाले समय में ये प्रोजेक्टेड है कि ये टॉप 1 और 2 इकोनॉमी होंगे, तो इसका असर दुनिया पे बहुत तरीके से दिखा जाएगा, स्पेशली डेमोक्रेसी को फैलाने में। बिकॉज देखिए, इंडिया जो अपने नेबरहुड में परेशान इंडिया ये है कि इकलौती फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, बिसीज्ड बाय ऑल नॉन फंक्शनिंग और शैम डेमोक्रेसी। चाइना तो डिक्लेयर्ड नॉन डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान एक शैम डेमोक्रेसी है, नेपाल एक शैम डेमोक्रेसी। आप कह सकती है ऑलमोस्ट, कभी इलेक्शन होता है, कभी नहीं होता है, या कभी कम्युनिस्ट आ जाते हैं, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। श्रीलंका इज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, बट वो इतना साइज उनका छोटा है कि वो थोड़ा इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं इस एरिया के लिए, ऑल्दो एज अ कंट्री इट इज सॉवरेन एंड इक्वल टू इंडिया। सो मैं देख रहा हूँ कि इट विल बी अ डिफाइनिंग मोमेंट। देखिए कि अब इसके बाद इंडिया और अमेरिका जो है, या वेस्ट और ईस्ट की दोस्ती क्या रंग लाती है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया हैज लॉट टू टेक फ्रॉम अमेरिका इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया का बहुत स्टेक है, जिसमें अमेरिका उसको मदद कर सकता है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज एट स्टेक। लेकिन कहाँ तक सर आपके ख्याल से ये विजिट जो है वो अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस को और भारत में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो है कहाँ तक ये चीज सपोर्ट करेगी? क्योंकि अमेरिका में हमेशा से, पाकिस्तान में एक बात की जाती है कि वहाँ पे जो लोग इंडियंस रहते हैं उनकी तरफ से का वोट जो है वो भी चाहिए होता है हर इलेक्शन में वहाँ के प्रेसिडेंट को, और साथ साथ फंडिंग भी की जाती है। कहाँ तक सही है वो मैं नहीं जानती, लेकिन बहरहाल ये बात की जाती है कि जो इंडियंस अमेरिका में है उनकी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इलेक्शंस के दौरान। तो जो इस वक्त प्रेसिडेंट का विजिट है इंडिया में, क्या वो इलेक्शन को लेकर भी कोई बात होगी? अमेरिकन इलेक्शन को लेके कोई बात तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाली है, बट हाँ वो अपील तो जरूर करेंगे। जो डेमोक्रेट के वोटर्स होंगे, जो उनका इंडियन काउकस होगा, उसको तो अपील करेंगे कि भाई हम आए। जैसे आप देखें कि ट्रम्प अपने जो प्रेसिडेंटशिप में उन्होंने वादा किया था कि वो इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन करेंगे, और वो अमेरिका जरूर जाएंगे, इंडिया जरूर जाएंगे। तो वो भले ही अपने करियर के मतलब प्रेसिडेंशियल टेन्योर के एकदम लास्ट में आए, बट ही डिड कम टू इंडिया। उन्होंने वो इंश्योर किया कि जो इलेक्टोरेट को उन्होंने वादा किया था उसको वो पूरा करें। वहाँ की जो हिंदू रिपब्लिकन कम्युनिटी है उसको उन्होंने वादा किया था कि आई विल विजिट इंडिया, और वो करेंगे। अब रही बात कि ये इलेक्टोरली कितना बेनिफिशियल होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि इंडियन बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ वोटर, क्योंकि वो लेस देन 1% है टोटल पॉपुलेशन की जो है वहां पे, उसमें 1% से भी कम है इंडियन की। हाँ, वो इस तरीके से सिग्निफिकेंट है कि दे हैव ऑक्यूपाइड मेजर इंटेलेक्चुअल पोजीशंस एंड आल्सो मेजर फाइनेंशियल पोजीशंस। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वहां पे, यानी कि आप समझ लीजिए जो वाइट वहां पे है वो भी इंडियंस पर कैपिटा इनकम से नीचे है, यानी कि G20 रुकन ममालिक की तवज्जो भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, इंसानी हुकूक के तर्जमानों और सहाफियों की गैर कानूनी हिरासत की तरफ मबजूल कराई गई। खत में मजीद कहा गया है कि भारत मकबूजा इलाके में अपनी जाबिराना पॉलिसियां जारी रखने के साथ साथ इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करे, आलमी कवानीन और जिम्मेदारियों की तामील करे और इंसानी हुकूक की आलमी इदारों की टीमों को मकबूजा इलाके के दौरे की इजाजत दी जाए। नवंबर 2021 में इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से अपनी मनमानी करते हुए इंसानी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाले समाजी कारकुन खुर्रम परवेज को दहशतगर्दी की फंडिंग का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। मार्च 2023 को INI ने कश्मीरी सहाफी इरफान मेहरा को गिरफ्तार किया।